हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आई एम भावना भारद्वाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मतलब एक बिजनेसमैन अपने जो एंटरप्रेन्योर है वो अपनी एंटरप्राइजेस को किस तरीके से डेवलप कर सकता है, ठीक है, अपने डिसीजन के थ्रू। तो इसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले एंटरप्रेन्योर कौन होता है ये समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बाय फैक्टर सर्विस एट सर्टेन प्राइस विद अ व्यू टू सेलिंग इट्स प्राइस एट अनसर्टेन प्राइस। मीन्स वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो कि सर्टेन प्राइस पर सर्विस फैक्टर्स को खरीद कर अपने प्रोडक्ट के साथ अनसर्टेन प्राइस पर सेल करता है। आज अनसर्टेन प्राइस क्या हो सकती है? जो सर्टेन जिन सर्टेन प्राइस पे उन्होंने प्रोडक्ट को ख़रीदा है, अब वो उनसे इन्हांस भी कर सकता है और वो क्या कहते हैं, माइनस भी कर सकता है। तो इस तरीके से जो प्राइसेस होती हैं उन पर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एसेंशियली कंसिस्ट टू डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट जनरली गोन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रूटीन। एंटरप्रेन्योरशिप तब होती है जब प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज़ को रीडायरेक्ट किया जाता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। इक्वल्स मतलब एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल्स टू एंटरप्रेन्योर प्लस एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो अभी क्या देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और ग्रोथ रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग एंटरप्रेन्योर skills and knowledge through structured training and institution building programs। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप को पहले किसी पर्सन की अननोन क्वालिटी माना जाता था, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या ग्रोथ एक प्रोसेस है जिससे एंटरप्रेन्योर स्किल्स इन्हांस होती है और साथ ही इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोग्राम के थ्रू या फिर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग से नॉलेज गेन होती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम चलते हैं ना, जैसे कि वेबिनार निकला था अभी MSME के लिए। तो इस तरीके से आगे लिखा है एंटरप्रेन्योर प्ले अ की रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जी, एंटरप्रेन्योर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कंट्री की इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि जीडीपी जब हम मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें सारी चीज़ें देखते हैं। तो जैसे कि MNC, जैसे कि एक रिलायंस हो गई, ठीक है, उनके जो एंटरप्रेन्योर हैं मुकेश अंबानी जी, या फिर टाटा हो गई, रतन टाटा। तो इस तरीके से उनका भी कहीं ना कहीं कोई एक रोल है इन कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने में। नेक्स्ट क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप वॉज प्रीवियसली कंसिडर टू बी अननोन क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एनहांस इट वॉज बिलीव्ड दैट एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न और नॉट मेड। पहले क्या लोग सोचते थे, एंटरप्रेन्योरशिप को पहले किसी पर्सन की अननोन क्वालिटी माना जाता था। यह इसलिए माना जाता था क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जन्म हुआ है और बनाया नहीं गया है, मतलब इस तरीके का। बट नाउ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कैन बी प्लान एंड डेवलप इन इंडिविजुअल थ्रू क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक्सटेंड फैसिलिटीज, ग्रोइंग इंसेंटिव्स, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी एंड ग्रोथ, ग्रुप sensitiveness in an individual for all those factors। और बट ये सही नहीं था। बट एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ को अपॉर्चुनिटी, एक्सटेंड फैसिलिटी, अलाइंग इंसेंटिव्स, क्रिएशन अपॉर्चुनिटी, ग्रुप की संवेदनशीलता के माध्यम से एक व्यक्ति में योजनाबद्ध और विकसित किया जा सकता है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, हम अपनी एंटरप्राइज उसको ना इन्हांस कर सकते हैं, कितना उसको और आगे अपनी जो हमारे डिसीजन है, उन जो हमारे डिसीजंस की स्किल्स को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास जो भी एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल्स हैं उनको हम किस तरीके से इन्हांस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आती हैं। तो आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या रोल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के? तो पहला है एम टू इनलार्ज द बेस एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स। मीन्स किस तरीके, क्या एम है हमारा, ठीक है। तो इसमें लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एम्स टू इनलार्ज द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू हास्टेन द प्लेस एट विच न्यू वेंचर आर क्रिएटेड। मतलब
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एम्स एंटरप्रेन्योर के आधार पर बड़ा करने के लिए उस जगह को तेज करने के लिए है। किस जगह को? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोकस ऑन द इंडिविजुअल हु विशेस टू स्टार्ट एंड एक्सपेंस बिजनेस। जिस जगह पर न्यू वेंचर्स बनाए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उस पर्सन पर फोकस करता है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और एक्सपेंड करना चाहता है, उनको इन लार्ज बेस पर एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड है फोकस ऑन इम्प्रूविंग कल्चर एंड क्लाइमेट फॉर डेवलपमेंट। इसमें लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द कल्चर एंड क्लाइमेट फॉर अ एंटरप्राइज। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस एंटरप्राइज के कल्चर एंड क्लाइमेट को इम्प्रूव करने पर होता है। यहाँ क्लाइमेट वर्ड एंटरप्राइजेस के एनवायरनमेंट के लिए यूज हुआ है। एनवायरनमेंट कौन सा होता है? एनवायरनमेंट होता है सॉट एनालिसिस करते हैं जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनली जज करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्राइजेस की क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और साथ ही अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के, जिससे हम ये पता करते हैं कि हमारे जो डिसीजंस हैं उनसे क्या इम्प्रूव होगा, क्या इन्फ्लेक्ट होगा हमारा जो है। मीन्स सॉट एनालिसिस होता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स। स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होती है? वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या होती है? वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जब कोई भी एंटरप्रेन्योर जब डिसीजन ले रहा होता है एंटरप्राइजेस में, तो इन चारों फैक्टर्स को वो पहले जज करता है, अच्छे से मेज़र करता है कि हमारे लिए क्या, जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ इनसे हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। मतलब जो हमारे थ्रेट्स हैं, कंपटीटर्स हैं, उनको क्या, हमारी जो भी डिसीजंस हैं उनसे उनको क्या रिएक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ निकल भी रही है या फिर वीकनेस में तब्दील हो रहे हैं हमारे जो भी डिसीजंस आ रहे हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में क्लाइमेट और कल्चर में देखी जाती हैं। आगे लिखा है इट एड्रेसेस द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर ईजिंग बिजनेस एंट्री कंडीशंस। मतलब ये बिजनेस एंट्री कंडीशन को ईजी करने वाले एंटरप्रेन्योर की नंबर एंड क्वालिटी को एड्रेस करता है। थर्ड पॉइंट लिखा है डेवलपमेंट एंड अपग्रेड मैनेजरियल स्किल्स। कैसे? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एम टू डेवलप एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी फॉर potential entrepreneur as well as to upgrade managerial skill for existing entrepreneurs। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के एम्स पोटेंशियली एंटरप्रेन्योर के लिए डेवलपमेंट के साथ साथ मौजूदा एंटरप्रेन्योर्स को मैनेजरियल स्किल्स को अपग्रेड करना होता है, मतलब इन्हांस करना होता है। थ्रू दी टेक्नोलॉजी भी इन्हांस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कैसे? पहले एंटरप्राइजेस क्या होते थे, बिजनेसमैन क्या होते थे कि वो ई कॉमर्स का यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, मोस्टली एंटरप्राइजेस में ई कॉमर्स का ही यूज होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम अपनी मैनेजरियल स्किल्स को इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वन देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्रिएट suitable इंडस्ट्रियल environment फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू डिफरेंट जोन एंड अकॉर्डिंगली क्रिएट्स एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डिफरेंट जोन में मीन्स एरिया में अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान करता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर उसके बाद लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट वेरियस इंस्टीट्यूशन हैव बीन द गिवन देयर एक्टिविटीज़ एक्टिव कंट्रीब्यूशन लाइक IDBI, एग्जिम बैंक, स्टेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन ETC। मतलब एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट बनाने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एक्टिव कंट्रीब्यूशन होता है। IDBI क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम पॉलिसी होती है, एग्जिम बैंक भी होती है। एग्जिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं के लिए काम होता है,
इन बैंक्स का, इनका सबका यही काम होता है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो बिग लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले हों या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री वाले हों, जैसे कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं थ्रू दी लोन ले लिया इस तरीके से, या फिर कोई पॉलिसी उनको इंट्रोड्यूस करा दी तो रेपो ग्रोथ इनका कुछ कम करा दिया, इस तरीके से कहीं ना कहीं इनकी हेल्प करते रहते हैं। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन स्टेट वाइज होता है। एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ये क्या करती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराने में हेल्प करती है। और IDBI क्या होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जितनी भी होती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। फोर्थ वन है प्रोग्रेस एंड सोशल वेल्थ। इसमें लिखा है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल एरियाज हैव रिमार्क चेंज्ड। मतलब रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ के कारण कि रूरल एरिया में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में रिमार्केबल चेंज आया है, क्योंकि विलेजर्स की वेल्थ के लिए गवर्नमेंट स्पेशल स्किल्स जो इस लिस्ट लिखा है ना, इसमें स्कीम्स फॉर अ रूरल वेल्थ फॉर अ रीच टू एक्चुअल रूरल एरिया फॉर अ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होता है, क्योंकि विलेजर जो होते हैं उनकी वेल्थ के लिए गवर्नमेंट की स्पेशल स्किल्स अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के थ्रू रूरल एरिया तक पहुंच गई है। मतलब जो प्रोग्रेस हो रहा है सोशल वेल्थ, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो विलेजर्स तक पहुंच रही हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे एंटरप्राइज जो खुली हुई हैं, जिनके वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं SSI, उनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है वहाँ का, तो वो स्कीम्स वहाँ तक पहुँच रही हैं। इससे क्या हुआ, ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि फर्दर वीडियोज़ की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।